नमस्कार, मैं हैप्पी सिंह। आप देख रहे हैं पहरेदार भारत न्यूज़। अगर बात करें क्रॉप कटिंग की, जैसे कि 2023 की फसल को लेकर क्रॉप कटिंग है वो जारी है और जो कंपनियों के जो नुमाइंदे हैं वो पहुंच रहे हैं और जो फसल की के कंडीशन है उसकी जांच ले रहे हैं। तो कल एक वीडियो जारी किया था एक भाई ने, तो उनसे बातचीत करते हैं कि पूरा मामला क्या था। हाँ जी भैया। 2023 की जो कॉटन की फसल है उसकी अब सरकार के द्वारा क्रॉप कटिंग की जा रही है। बीमा कंपनी के एजेंट गांव-गांव में आ रहे हैं। तो हमारे पास बहुत दिनों से फ़ोन आ रहे थे भी आज हमारे गांव में एजेंट आ रहे हैं, आज हमारे गांव में एजेंट आ रहे हैं। तो वो कारण क्या था, सरकार ने अभी तक आदेश जारी नहीं किए थे क्रॉप कटिंग का। अभी एक हफ्ते पहले सरकार ने आदेश दिए हैं कि क्रॉप कटिंग करो जो नरमे की फसल है। तो उसके अंदर क्या था, एक हफ्ते पहले बीमा कंपनी वाले जो हमारा एक खेत होता है तो उस खेत में भी पर पेड़ की हाइट कई बार ज़्यादा हो जाती है, 6 या 7 फुट हाइट हो जाती है नरमे की कॉटन की। तो उसमें कई बार बारिश के जैसे बारिश ज़्यादा होती है तो नीचे के जो टिंडे होते हैं या हवा न लगने के कारण, ज़्यादा हाइट के कारण नीचे के टिंडे 2-2, 4-4 टिंडे गलने स्टार्ट हो जाते हैं नरमे के अंदर। तो वो किसान क्या करता है, जो नीचे के टिंडे होते हैं वो 2-2, 4-4 टिंडे वो किसान निकाल देते हैं। अभी उसको वो फसल बर्बाद ना हो, चाहे उसमें 10 किलो नरमा हो, चाहे उसमें एक कड़का 8 कनाल के अंदर चाहे 40 किलो नरमा हो। तो बीमा कंपनी वाले क्या कर रहे थे, वहाँ जाकर उस किसान की वीडियो बना रहे थे जो नीचे की चुगाई करता है, जो नीचे गिरा हुआ होता है कई बार या गले छिड़े गई। तो उसमें वो वीडियो बना के डाल रहे थे। उसकी भी शिकायत आई थी। वो क्या कर रहे थे, बीमा कंपनी वाला एजेंट है उसकी वीडियो बना के अपने ऊपर स्टाफ को भेज रहा है, हेड ऑफिस में भेज रहा है। अभी किसान ने तो चुगाई स्टार्ट कर दी है कॉटन की, लेकिन सच्चाई में वो किसान ने चुगाई स्टार्ट नहीं की थी। वो एक सिर्फ जो गड़े हुए टिंडे उन्हीं की चुगाई कर रहा था। फिर कल इधर नराना गांव के अंदर किसी भाई के खेत में क्रॉप कटिंग के लिए आ गए। एक गांव के अंदर 4 एकड़ सिलेक्ट किए जाते हैं चारों साइड। वो सरकार के सैटेलाइट के द्वारा, पटवारियों के द्वारा उनको निर्धारित किया जाता है। 1 एकड़ 8 कनाल के अंदर एक प्लॉट बनाया जाता है चोर्स। तो उस प्लॉट के अंदर, जहाँ कल का प्लॉट हमने देखा था, तो उस प्लॉट के अंदर नुकसान था। बीमा कंपनी का एजेंट किसानों को उस प्लॉट के लिए नट गया भी मैं यहाँ क्रॉप कटिंग नहीं करूँगा। सरकारी एडीओ और सरकारी एडीओ का हेल्पर उस क्रॉप कटिंग करने के लिए वहाँ तैयार था, लेकिन बीमा कंपनी का एजेंट ये बात बोलता है किसानों को भी ये क्रॉप कटिंग मैं नहीं करूँगा, ये खेत ऑनलाइन नहीं किया हुआ है। देखो किसानों के साथ कैसे, जैसे सरकार ने सैटेलाइट के द्वारा उस एकड़ को सिलेक्ट किया, उसी के आज दौरान कंपनी एजेंट उसमें ठगी मार रहा है। फिर हमने वहाँ जाकर हमारी भारतीय किसान यूनियन ने किसानों से उससे बात की एजेंट से। तो उसने क्या किया, चलो उसने वो तैयार हो गया एक उसको क्रॉप कटिंग के लिए, लेकिन उसके बाद उसने एक नरमे की चुगाई 3 होगी। भी 3 के दौरान उसमें कितना आता है नरमा, पहले ही चुगाई में ज़्यादा आएगा, फिर कम आएगा, फिर कम आएगा। उसके हिसाब से आंकलन निकाला जाता है पूरे खेत का और पूरे एरिए का। गांव के चारों खेतों को प्लॉट को मिलाया जाएगा, फिर उस हिसाब से उस गांव का आंकलन होगा। यहाँ 40% नुकसान है, 50 है या 100 है, उस हिसाब से एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की जाती है बीमा की। तो उसमें क्या किया, उसने एक चुगाई जहाँ 3 चुगाई होनी थी, उसने एक चुगाई में उसको फाइनल कर दिया। किसान को बोल दिया ये तो फाइनल हो गया। अब किसान को इतना पता नहीं भी 3 चुगाई होनी है, 4 होनी है या 2 होनी है। उसने तो एक में चुगाई को फाइनल बोल दिया। किसान ने बोल दिया ठीक है भाई, कितना नरमा हुआ मेरा, इतना नरमा हुआ तेरा, इतना नरमे के हिसाब से इतना नुकसान बनता है। तो उसने तो फाइनल कर दिया। हमने मौके पे बात की भी, जहाँ सरकार 3 चुगाई के कानून है, 3 चुगाई का ऑर्डर देती है, अभी 3 चुगाई करो। बीमा कंपनी ये बात कहती है 3 चुगाई के बाद ही हम उसको नुकसान मानेंगे। तो आप 1 चुगाई के अंदर इसको कैसे फाइनल कर रहे हो। लेकिन वो किसान के साथ वहाँ खिलावड़ करके 1 चुगाई के अंदर उसको फाइनल करता, फिर उसके अंदर उस पर क्यूरियाँ लगती। जैसे हमारे साथ 2022 में हुआ था ना, वैसे ही उस पर आज क्यूरियाँ लगती दोबारा। लेकिन धोखाधड़ी है वो किसानों के साथ हो रही है। अरे किसान कहाँ पकड़ेगा, किसान को क्या पता कितनी चुगाई होनी है, कौन सी क्यूरी लगेगी। मौके के आगे खेत के अंदर बोल रहे हैं हम आपकी 1 चुगाई कर देते हैं, बाद में बोले इसमें तो एक भी टिंडा नहीं है। अरे इसके अंदर तो एक भी टिंडा नहीं है, इसके अंदर हम तो एक ही बात कहते हैं, अगर जो हमारी फसल अच्छी है तो बहुत बढ़िया बात, हमको बीमा नहीं चाहिए। अगर जो हमारी फसल के अंदर 10% का नुकसान है ना, उसमें 1000 रुपये बीमा बनता है, तो आप हमको 1000 ही दो, हमको नहीं चाहिए 5000, 10000। अगर जो हमारा 100% नुकसान है तो आप उसको 100% नुकसान दिखाओ। और कुछ हम सरकारी जो अफसर सिरसा में बैठे हैं, कृषि विभाग वाले, यहाँ ASO की ड्यूटी होती है साथ में आने की, कभी किसी SDO को भेज देता है DDA, कभी किसको भेज देता है। अरे ASO है जिसने क्यूरियाँ
का जवाब देना होता है, क्यूरी लगी होती है उस पर, उसको पढ़ना होता है भी कौन सी क्यूरी किस कारण लगी है, तो उसका काम है एसओ का, वो तो आता ही नहीं है। वो एक एसडीओ को भेज देता है, एसडीओ फिर उनका शाम को झगड़ा होता है भी कभी किसी बात पे कभी किसी बात पर। तो आप यार अपना खुद का, तुम्हारा तो चूही बिल्ली वाला खेल है, नुकसान तो तुम किसान को ही करोगे। तो तुम्हारी लड़ाई घर में लड़ो, हमारे किसानों को क्यों तुम धोखा दे रहे हो। और उसके बाद में क्या होता है, क्यूरियाँ लगेगी और फिर वही ड्रामा 2022 वाला फिर 23 के अंदर खड़ा होगा। किसान भाइयों से एक अपील है, किसान भाइयों सरकार के द्वारा अगर जो 3 चुगाई का नोटिस है या 4 का वो बोलते हैं तो आप उतनी चुगाई कराना, 1 चुगाई के अंदर अपने खेत को फाइनल मत दिखाना। सरकारी साथ में ये आएगा, एडीओ आएगा, एक उसका हेल्पर आएगा, बीमा कंपनी वाले एजेंट आएंगे। और उसके दौरान अगर जो आपको कोई डाउट लगे तो आप सरकारी कृषि विभाग के अधिकारियों से, चाहे वो एसडीओ डीडीए से बात करें, चाहे किसी गांव के सरपंच से, नंबरदार से, या किसी हमारी भारतीय किसान यूनियन से, किसी भी यूनियन हो, कोई भी आदमी जिसको वो सवाल जवाब कर सके उन एजेंटों से, तो आप उस आदमी से संपर्क करें। धोखा मत खाना किसान भाई, ये आपसे हमारी अनुरोध है, अपील।